हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग मोल अंश या मोल भिन्न भी कहते थे। ठीक है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को भी देख लिया था। हमारा एक क्वेश्चन था यूरिया वाला, जो कि हम उसमें नहीं बताए थे, और उम्मीद करते हैं कि वो आप लोगों से आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो उसको आज मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से देख लो कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, यूरिया का क्या होता था, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? जल में यूरिया का एक विलयन भारानुसार कितना था तुम्हारा? मतलब मैं ये बोलूं कि यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू कितना था? 6% था। बोलो हाँ या ना। यही तुम्हारे क्वेश्चंस में था ना, ये इसके आंसर सॉरी क्वेश्चंस में दिए गए थे। फिर बोला गया था यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपको यूरिया और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक है, जल तथा यूरिया का मूल प्रभाज आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ये मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं, आप वहां से देखिएगा कि क्वेश्चंस में क्या है। ठीक, अब मोल प्रभाज और यूरिया का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अब आप जानते थे कि उसमें फॉर्मूला क्या होता था। अब मैंने एक चीज ये भी बताया था कि अगर तुम्हारा भारानुसार दे दिया गया है, तो पिछले क्लास जो पहली वीडियो थी, मतलब जो तुमने इसमें देखा होगा, तो वहां पे तुम्हारा W अपान कैपिटल W का क्या मतलब होता था? 6%। इसका मतलब ये होता था कि तुम्हारा 100% में से 6% क्या दे दिया है? बताओ, 100% में से 6% तुम्हारा दे दिया है कौन? यूरिया दे दिया है। क्या दे दिया है? यूरिया। अब यहीं पे मैं बात करूं तो वहां पे जो तुम लोग ले रहे थे वो 100 ग्राम था। ठीक है, 100 ग्राम विलियन में। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि 6 ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूरिया होगा। 6 ग्राम तुम्हारा क्या आएगा? यूरिया आएगा। यहाँ से मतलब समझ में आ रहा है ना? तो तुम्हारे पास बचा कितना? वाटर। वाटर तुम्हारे पास कितना बचा? अगर 100 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 94 आएगा। तो 94 क्या हो गया तुम्हारा? जल हो गया। ठीक है, 94 तुम्हारा जल हो गया। अब देखो, कुछ लोग यहीं पे दिक्कत किए होंगे, हो सकता है 6 रखे होंगे या इसको डायरेक्टली 100 रख दिया होगा। नहीं, माइनस करो उसमें से ना। तुम्हारा विलियन पूरा कितना है? 100 ml का, 100 ग्राम का मान लो। उसमें 6% इतना दे दिया, तो जो तुम्हारा बचेगा परसेंट वो तुम्हारा क्या होगा? विलायक होगा ना। ये तो विलय दे दिया। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है? तो ये होगा। आ जाओ हम लोग अब सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख दूं NH2। इसका तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना है एंड वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पता होगा ना? इसका तुम निकालोगे तो 16 आता है, 60 आएगा। इसका कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग आगे इसको निकालेंगे। जब हम लोग निकालते थे तो हमारा क्या होता था? मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? द्रव्य, जो हमारा द्रव्यमान दिया रहता था उसका मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं n मोल किसका निकालू? यूरिया का। ठीक है, मैं यूरिया का मोल निकालूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W अपान m होगा। W कितना दे दिया है? 6 दे दिया है। m कितना है? 60। वहां से मॉलिक्यूलर मास। अब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.1 मोल आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार मैं जल का भी निकालूंगी, है ना। यहाँ पे n वाटर कर दो। ठीक, जल का निकालो, W अपान m आएगा। W कितना दे दिया है? W कितना दिया है? 94। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया? 18 आएगा। ठीक, तो अब अगर करोगे इसको तो कितना आएगा? 5 मतलब यहाँ पे बोल सकते हो 5.2 आएगा। यहाँ पे निकाल लेना, मोल ही आएगा। क्या आएगा? मोल आएगा। अब आते हैं हम लोग मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला। काई से रिप्रेजेंट करते हैं यूरिया के लिए। बेटा यूरिया के लिए निकालेंगे तो यूरिया ऊपर रहेगा, है ना। एन यूरिया अपॉन में क्या रहेगा? एन यूरिया प्लस एन जल ले लो। यही होगा कि नहीं? तो यहाँ से तुम करोगे तो यूरिया का कितना मोल आया है बताओ? यूरिया का मोल कितना आया? 0.1। यहाँ पे यूरिया का 0.1 प्लस 5.2। ये आंसर होंगे यहाँ तक। फिर उसको जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ। अगर तुम यहाँ पे जोड़ रहे हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.1
5.3 आएगा, हाँ या ना, इतना आंसर आएगा। अब इसको तुम क्या कर दो, 10 से गुणा करो, दशमलव हटाने के लिए, 1 बटे कितना आ जाएगा, 53, 1/53 तुम्हारा क्या आएगा, यूरिया का मोल प्रभा जाएगा, यूरिया का क्या आएगा, मोल प्रभा जाएगा। अब उसी तरह उसका भी होगा, इसका भी हम लोग करेंगे, किसके लिए, जल के लिए, काई, ठीक है, हम लोग मोल प्रभाज निकालेंगे जल के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले जल का रखेंगे, बोलो, ये जल का हो गया, और पान में क्या हो जाएगा, यूरिया प्लस एन, जल के लिए, ठीक है, तो जल का कितना आया है, 5.2 आया, यहाँ पे यूरिया का कितना है, यहाँ पे यूरिया कितना था, 0.1 है, प्लस फिर जल का कितना है, 5.2, जोड़ोगे तो कितना आएगा, ऊपर रहेगा 5.2, फिर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5.3, 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे आ जाएंगे क्या, मोल प्रभाज आ जाएंगे, जो तुम्हें ज्ञात करने हैं यूरिया और जल का। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आप सब कर भी ले जाओगे, तो यहाँ तक नोट कर लो, ये तुम्हारे आंसर थे, ठीक है, ये आपके क्या है, आंसर है। चलो अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है विलयन के भौतिक गुणधर्म, विलयन के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। अब विलयन का हम लोग भौतिक गुणधर्म याद करेंगे, समझेंगे कि अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने तय हैं, क्योंकि इसमें तुम लोग पढ़ोगे राउल्स के लॉ पढ़ोगे, फिर हेनरी पढ़ोगे, ये सारी चीजें इसमें पढ़ोगे। अब तक जो भी पढ़ा था मैंने बोला है कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं ना, 8 नंबर के क्वेश्चंस आने तय हैं, मतलब 4 से लेकर 8 तक मैं बात कर लूँ तो यहाँ तक इस चैप्टर से पक्के हैं कि इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं विलयन के भौतिक गुण। अगर आप लोग 10th में रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको 2 गुण पढ़ाया गया होगा, एक भौतिक एक रासायनिक, ठीक है। भौतिक गुण का मतलब है कि तुम किसी चीज को देखो, उसका कोई भी लैब में एक्सपेरिमेंट मत करो, बस ऊपर ऊपर से देखो, उसके बारे में बता दो। जैसे ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को पूछूं कि इसका भौतिक गुण क्या है, तुम बोलोगे कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, सिलिंड्रिकल है, इसकी इतनी हाइट है, इसकी इतनी चौड़ाई है, मोटाई है, ये सब बोलोगे ना, दिखने में कैसा है, यही होता है विलयन का भौतिक गुण जब हम लोग उसको देख रहे होते हैं। तो क्या आप सवाल ये आएगा कि क्या इसमें हम इसका ये पढ़ेंगे विलयन के भौतिक गुण में कितनी उसकी हाइट है, कितनी मोटाई है, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसमें क्वथनांक, हिमांक, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, कलर, ये सब, तो ये सब क्या होता है तुम्हारा भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जबकि आएगा। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला होता है अणु संख्य गुणधर्म, ठीक, अणु संख्य गुणधर्म क्या होता है। अब अगर इसके नाम में ही तुम्हारा क्या होता है, इसका डिफिनीशन छिपा हुआ है कि इसका हम लोग नाम में ही कैसे इसको डिफिनीशन को निकालेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो किसी भी विलयन को ले लो तुम, कोई भी तुम्हारे पास विलयन हो, तुम उस विलयन को ले लो, विलयन के वो सभी गुणधर्म जो विलयन में घोले गए विलय के अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं, जो विलयन के अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं। जैसे मैं बात कर लूं 12th में, अगर आप लोग कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो उसमें जितने बच्चे हैं वो उस कक्षा पे निर्भर कर रहे हैं ना, इसमें इस कक्षा में इतने बच्चे हैं, ठीक है, अगर 2-3 रहेंगे तो हम लोग उसकी बातें करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है कि अणु संख्या मतलब अणुओं की संख्या, कोई भी तुम्हारा विलयन हो उसमें विलय जो भी पदार्थ मिलाए गए हैं उसमें उसकी अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है ना कि ये क्या बोला जा रहा है। तो इसको अब लोग डिफिनीशन लिखो, इसका डिफिनीशन देखिए क्या लिखा गया है, अणु संख्या में किसी विलयन के वे सभी गुणधर्म जो विलयन में घोले गए विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। बहुत सरल सी बात है कि इसको क्या है ये समझ में आ ही रहा होगा। तो इसमें क्या दिया है, इसकी संख्या कितनी होती है 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसकी संख्या 4 होती है, ठीक, इसकी संख्या कितनी है 4 है। पहला कौन सा होगा, पहला जो इसकी संख्या है वो है वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, पहला है वाष्प दाब में आपेक्षित
अपेक्षित अवनमन, ठीक। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। दूसरा है हिमांक, दूसरा क्या है? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। नेक्स्ट क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। चौथा है परासरण दाब। नेक्स्ट क्या था? परासरण दाब था कि परासरण दाब भी क्या है। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी में तुम्हें सब पढ़ने, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब आगे पढ़ेंगे तो फिर बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएगा। पेशेंस रखो, आराम से हम लोग चीजों को पढ़ते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये आएगा कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ठीक। अब हमें ये चीज को पढ़ना है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होगा। अब यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा राउल्स का नियम भी चलेगा यहाँ से। अब इसके पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चंस बोलूं, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन के अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। अब यहीं पे तुम्हारा ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, ठीक है, सुनो, उसको बोला जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोलेंगे निम्न में से, क्या बोला जाएगा? निम्न में से, आपसे ये बोल दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा विलयन का अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जैसे मान लो ये तीनों में से ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट हो गया आपका पृष्ठ दाब, तो यहाँ पे पृष्ठ दाब नहीं है। ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, यही तुम्हारे अणु संख्यक है। क्या है? 4 अणु संख्यक है, याद रखो। पहला कौन है? परासरण दाब में अपेक्षित अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, तो हेडिंग क्या बनाना है हमें? वाष्प, पहला हेडिंग क्या बनाओगे? वाष्प दाब में अपेक्षित, ठीक है, अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अभी अपेक्षित अवनमन होगा क्या? पहली बात तो ये कि वाष्प दाब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वाष्प दाब क्या होता है। ये सभी लोग देखे होंगे, लेकिन क्लियर नहीं होता है कि ये वाष्प दाब होता क्या है, ठीक। ये वाष्प दाब होता क्या है? अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि वाष्प दाब आपका क्या होता है। किसी द्रव के सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी द्रव के वाष्प द्वारा, ठीक है, कोई भी तुम्हारा द्रव होगा, उसके वाष्प द्वारा क्या किया जाएगा? किसी भी पृष्ठ पर लगाया गया दाब, कोई भी पृष्ठ होगा उस पे लगाया गया दाब ही तुम्हारा क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। सपोज करो ये तुम हो किचन में, तुम पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, ये हो रहा है आपका पानी गर्म, इसको ढक्कन लगा दिया, ठीक, ढक्कन लगा दिया तो तुम्हारा इसमें द्रव ही भरा होगा ना, कोई भी होगा मैटर द्रव का, ठीक, तुम्हारा कोई भी द्रव इसमें तुमने भरे हुए हैं। अब ये क्या करेगा? वाष्प बनेगा, गर्म होगा तो ये वाष्प बनेगा, तो इस प्लेट पे, इस ढक्कन पे क्या करेगा? दबाव लगाएगा ना, दाब डालेगा। तो वही चीज बोला जा रहा है कि कोई भी तुम्हारा द्रव हो, ठीक है, कोई भी तुम्हारा द्रव हो, वो क्या करे? द्रव्य के पृष्ठ पर क्या करे? पृष्ठ पर दाब डाले, उसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब। किचन में ये मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि तुम्हारा कोई भी द्रव हो, जैसे मान लो इसके नीचे से कोई चीज गर्म हो रही है, पृष्ठ है, इसी पे क्या करेगा? दबाव डालेगा, क्यों? बाहर निकलने के लिए, उसकी भाप को, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रही है कि क्या है? तो यहाँ पे लिखोगे क्या? वाष्प दाब क्या कहलाता है, उसे लिख लो। किसी द्रव के, किसी द्रव के वाष्प वाष्प द्वारा पृष्ठ पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है।
बोलो हाँ या ना। यही होगा तुम्हारा क्या, वाष्प दाब। अब इसमें जो बेटा द्रव होंगे ना, दो तरीके के द्रव होंगे। कैसे होंगे आपके, दो तरीके का द्रव आपके पास होगा। ठीक, इसमें दो तरीके का द्रव का क्या कहने का मतलब है, एक वाष्पशील द्रव होगा, दूसरा अवाष्पशील होगा। एक वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव, नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। दूसरा क्या होगा, अवाष्पशील, अवाष्पशील द्रव। ठीक, नाम से ही पता चल रहा होगा ना कि इसमें क्या हो रहा है। वाष्पशील द्रव का क्या मतलब है कि जब तुम द्रव रखो तो वो वाष्प बने, वो वाष्प बने। और अवाष्पशील में क्या होगा कि जिसमें वाष्प ना बने। ठीक, जिसमें क्या हो, वाष्प ना बने, वो जब उसको हम लोग गर्म करें तो इसमें क्या होगा, जो वाष्पित हो जाए। तो यहाँ पे वाष्पशील द्रव है, उसको गर्म करिए। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ये रहा आपका वाष्पशील कोई भी द्रव। ठीक है, इसको गर्म करिए, गर्म करेंगे तो ये वाष्पित हो जाएगा, हाँ या ना, ये वाष्पित हो जाएगा या वाष्पशील कह लो, ये हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसकी बात करूं तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, अवाष्पशील है, इसको आप गर्म करो। ठीक, जब गर्म करोगे तो ये भाप नहीं बनेगा, इसको यहाँ पे भाप लिख लो। ठीक, वाष्पित हो जाएगा ना, ये बोल सकते हो इसमें भाप नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। अब आता है राउल्ट्स का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राउल्ट्स के नियम क्या होंगे, किसके लिए, वाष्पशील द्रव के लिए और अवाष्पशील द्रव के लिए, अलग अलग पर्टिकुलर। एग्जाम में देखो अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप दोनों लिखोगे, लेकिन जब वहां पे मेंशन कर दिया रहेगा, जब वो बोलेगा कि नहीं वाष्पशील द्रव के लिए बताओ राउल्ट्स का नियम क्या होगा और अवाष्पशील के लिए, तब आपको एक लिखना है। अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो आपको दोनों ही नियम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ही नियम क्या करने पड़ेंगे, लिखने होंगे। तो यहाँ तक नोट कर लिए हो। चलो अब आते हैं राउल्ट्स के नियम, किसके लिए, पहले वाले के लिए। राउल्ट्स, राउल्ट्स का नियम। पहले वाले के लिए, पहला वाला हमारा क्या था, वाष्पशील द्रव था, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका राउल्ट्स का नियम क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जाता है कि जब दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रव को मिलाकर विलयन बनाया जाता है। ठीक, जब आपका बोला जा रहा है कि दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रव मिलाकर विलयन बनाया जाता है। ठीक, विलयन बनाया जाता है तो फिर क्या होता है, मिलाकर हम लोग जब विलयन बनाते हैं तो विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो उसके आंशिक दाब के बराबर होगा। क्या हो गया, अवयव के आंशिक दाब के बराबर होगा। अब यहाँ पे लिखो, जब दो या दो से अधिक अधिक वाष्पशील वाष्पशील द्रव मिलाकर मिलाकर विलयन बनाया जाता है, तब बनाया जाता है तब बनाया जाता है तब वाष्प विलयन का विलयन का वाष्प दाब वाष्प दाब कुल वाष्प दाब उसके प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब के आंशिक दाब के बराबर बराबर होता है।
हाँ या ना? ठीक है, सही है। यही बोला जा रहा है कि जब आप क्या करोगे, विलयन को बनाओगे, मिलाओगे, तब उसमें क्या होगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अवयव के आंशिक दाब, इसको क्या बोला जाता है, घटक। उसमें क्या क्या आप मिलाए हो, कंपोनेंट। ठीक है, जब तुम विलयन बनाओगे तो तुम्हारा एक से ज्यादा भी हो जाएगा, तो जो ज्यादा दाब होगा, सबका जो दाब लगेगा वो कुल दाब के बराबर होगा। वो क्या होगा, कुल दाब के बराबर होगा। ये रहा आपका कुल वाष्प दाब। ठीक, कुल वाष्प दाब पी रहा, तो इसमें क्या होगा तुम बताओ। तो तुम मान लो कि तुम जो विलयन बना रहे हो, ये तुम्हारा विलयन है। ठीक है, इसमें अब समझो, यहाँ से जो तुम यहाँ पे विलयन मिला रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई कंपोनेंट मिला है तुमने दो। ठीक, जिसको क्या बोला गया, ए बोल दिया गया, जिसको बी बोल दिया गया। इसी को हम पी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी पी बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे जो होगा तुम्हारा पी ए प्लस पी बी होगा। ठीक, ये तुम्हारा होगा यहाँ पर। तो ये चीज वही बोला जा रहा है कि अवयव के, प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब का यहाँ मतलब होगा, इसका भी कुछ हो सकता है, इसका भी कुछ हो सकता है, और दोनों क्या होगा, कुल दाब के बराबर हो सकता है। अगर मान लो इसमें कोई भी तुम्हारा कंपोनेंट अवयव सी भी मिलाया जाएगा, तो प्लस सी भी यहाँ पे लिखोगे, प्लस सी भी यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे। ये चीजें क्लियर हो रही है कि किसको कितना लिखना है। तो यहाँ से ये नोट कर लीजिए। और दोनों ही क्या रहेंगे, दोनों ही पदार्थ तुम्हारे क्या होंगे, वाष्पशील होंगे। ये जो दोनों पदार्थ हैं आपके, ये दोनों ही क्या होंगे, वाष्पशील होंगे। ठीक, जिनको आप गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा, ये भी वाष्पशील होगा, ये भी क्या होगा तुम्हारा, वाष्पशील होगा। दोनों ही आपके जब वाष्पशील रहेंगे तब ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा फॉर्मूला आता है, सॉरी, दूसरा जो डिफिनीशन आता है वो किसके लिए आएगा, जब आपके पास अवाष्पशील होगा। पहले के लिए हम लोग पढ़ लिए जब वाष्पशील है। ठीक, दूसरा क्या आएगा, राउल्स का नियम क्या बोलेगा, दूसरे के लिए जब आपके पास क्या होगा, अवाष्पशील होगा। अभी अवनमन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, केवल क्या बात कर रहे हैं, जब वाष्पशील पदार्थ हो तब के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये अवाष्पशील के लिए होगा। ठीक, दूसरा अवाष्पशील के लिए होगा। तो इसमें अब क्या बोला जाएगा, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। हाँ या ना? बोला जा रहा है कि जब कोई भी तुम्हारा पदार्थ मिलाया जाए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी भी विलयन में मिलाया जाए, तब क्या होगा, तो वहां पे दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका कुल दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विलयन का जो भी तुम्हारा दाब लगेगा वो कम हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं कि ये होता क्या है। अब देखो क्या हो रहा है, जब तुम्हारा कोई भी विलयन होगा अवाष्पशील के लिए, तब इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें बोला जाता है जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर आपने एक मिला दिया है क्या, अवाष्पशील पदार्थ। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ, और ये क्या रहेगा, वाष्पशील पदार्थ होगा। वाष्पशील पदार्थ होगा तुम्हारा, कोई भी इसमें से हो सकता है। अब इसमें तुमने क्या मिला दिया, चलो ए को हम लोग मान लिए, तो उसमें तुमने कोई नमक मिला दिया। जब तुम नमक मिलाओगे तो क्या होने लगेगा, वो उसका दाब कम हो जाएगा, उसका वाष्प दाब क्या होने लगेगा, कम हो जाएगा, जब तुम्हारा जो विलायक होगा। ठीक है, ये तुम्हारे दोनों से मिलके विलयन बना, तो जो वाष्पशील होगा जो ज्यादा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, विलायक हो रहा है। ठीक, ये तुम्हारा कोई भी उसमें मिला दिया विलेय, लाइक नमक। ठीक है, इसमें क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, तो उसका वाष्प दाब वो कम करने लगेगा। कारण क्या होता है, ऐसा ये क्यों करता है, ऐसा ये क्यों होता है। तो आप बोलोगे जब हम मिलाते हैं विलेय पदार्थ, जब उसमें हम मिलाते हैं तो पदार्थ के द्रव के मध्य आकर्षण बल लगता है। कि क्या लगने लगता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मिलाने जाने वाला पदार्थ, जो भी तुम पदार्थ मिलाओगे, पदार्थ द्रव के बीच या मध्य बीच आकर्षण बल क्या लगेगा, आकर्षण
बल लगने लगता है। क्या लगने लगेगा? आकर्षण बल उनमें लगने लगेगा, तब क्या होगा? अब यहाँ पर आकर्षण बल जब लग रहा है तब क्या होगा? अब बताओ, कुल दाब तुम्हारा क्या है? पहले वाले के लिए देखो, पहले वाले में कुल दाब क्या था? पी ए प्लस पीबी है, ठीक। ये तुम सॉरी, यहाँ पे पीबी हो जाएगा, ये पीबी है पहले वाले के लिए। लेकिन जब हम इसमें मिला दे रहे हैं कोई भी अवाष्पशील द्रव तो क्या हो जा रहा है, उसके लिए अभी हमें जानना है। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो तुम्हारा पी ए है ना, जो तुम्हारा यो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? मोल प्रभाज के। क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ काई ए हो गया, ठीक है। डायरेक्टली मैंने बोला है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये तुम्हारा क्या है? मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज है। अब यहाँ से, अब ये तुम जानते हो कि जब हम कोई भी चीज हटाएंगे यहाँ पे तो कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक। समानुपाती है ना, ये जब चीज हटाएंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी नॉट ए ना, और यहाँ पे काई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काई ए हो जाएगा। जहां पर तुम्हारा पी नॉट ए क्या है? शुद्ध शुद्ध वाष्प दाब। क्या है? शुद्ध वाष्प दाब है। ये बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पे अभी ये काम आएगा, अभी समझो यहाँ पे। उसी तरह तुम्हारा बी के लिए होगा, ठीक। यहाँ पे बी के लिए भी बिल्कुल उसी तरह होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काई बी के हो जाएगा, जो कि मोल प्रभाज है। अब फिर उसी तरह इसको हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? काई बी। ये यहाँ तक आ गया। अब ये क्या है? तुम्हारा शुद्ध वाष्प दाब है। क्या है? बिल्कुल शुद्ध वाष्प दाब है। अब ये वाली वैल्यू इसमें क्या हम रख सकते हैं? बोलो। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे बनेगा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, P ए की जगह P नॉट ए P ए, ठीक। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉरी काई हो रहेगा, ये काई ए हो जाएगा। और उसी तरह प्लस करके क्या हो जाएगा? P नॉट बी काई बी हो गया। ये तुम्हारा आ जाएगा फॉर्मूला। ये क्या आएगा? तुम्हारा फॉर्मूला आ जा रहा है। किसके लिए? तुम्हारा अवाष्पशील के लिए आएगा। किसके लिए? अवाष्पशील के लिए, ठीक। यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से। उसका नियम हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है लिखा जा रहा है? ये तो पहले पढ़ा था, जान रहे हो तुम लोग, क्या मिलाया जा रहा है तब। अब यहाँ पे क्या है? किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध वाष्प दाब तथा अवयव के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? शुद्ध अवस्था जो अभी बताए थे पी नॉट के लिए, ठीक। फिर वाष्प दाब के क्या हो जाएगा? मूल प्रभाज के गुणनफल के, मूल प्रभाज के गुणनफल के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से ध्यान से सुनो, मैं इसकी बात करूंगी तो तुम यही लिखे थे, ठीक। प्लस सॉरी यहाँ ए रहेगा, यही आप लोग लिखा था। अब आता है इसकी बात के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? यहाँ पर हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई ए बी, ठीक। ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चंस लिखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस है आपके लिए, ये है आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है? दो द्रव ए तथा बी वाष्प दाब क्रम से कितना दिया है? 80 तथा 60 दिया है। और मोल कितना दे दिया है? 3 मोल और 2 मोल। मिलाने पर मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी नॉट की मैं बात करूं तो कितना दिया है? पी नॉट क्रम से है, तो पी नॉट ए का मान कितना दिया है? 80। पी नॉट बी की मान कितना दिया है? 60। और यहाँ पे काई ए की मैं बात करूं तो कितना दिया है? 3। काई बी की बात करूं तो कितना दिया है? 2। डायरेक्ट सारे वैल्यू दे दिए हैं और तुमको क्या करना है? बस पुटअप करना है, पी निकालना है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी
काई बी लगा रखोगे। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूले में तुम पुट करो तो यहाँ पे क्या दिया है 80, मोल कितना दे दिया है 3 प्लस 60 गुणे 2। अब आंसर आपको लाने हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ पे आंसर आपको क्या करने पड़ेंगे, लाने हैं। अब यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। अब देखो कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे ही किए होंगे, है ना, लेकिन ये चीजें गलत है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तुम्हारा मोल अलग है ना, इसको क्या करोगे, मोल के लिए क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार होता है ना, द्रव्यमान बटे अणुभार, ये चीजें निकालनी है तो यहाँ पे तुम्हें रखना पड़ेगा इस चीज को। अब कैसे करना है वो समझो। अगर हम इसकी बात करें, देखो यहाँ ध्यान से, तुम चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो या तो निकालो। अब अगर हम काई ए की बात करें, काई ए जब हम लोग निकालते थे तो यहाँ पे क्या रखते थे, एन ए प्लस एन बी। ठीक, यहाँ पे भी सेम चीजें होंगी कि नहीं, बोलो, मोल दे दिया है तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, डायरेक्ट नहीं रखना है, ये वैल्यू तुम्हें निकालनी है। और बी के लिए भी उसी तरह हो जाएगा, काई बी के लिए भी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी, होगा कि नहीं, तो ये आपको नहीं रखना है। तो अब यहाँ से क्या करोगे आप, इस जगह को इसकी वैल्यू इसमें रख दो, यहाँ पे काई ए के लिए तो मैं देखो डायरेक्ट कर दे रही हूँ, तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी बताओ, ए के लिए ए का क्या दिया है 3 दिया है, और दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे तो 3/5 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। अब ऊपर क्या दिया है तुम्हारा 2 दिया है, 2 बटे कितना आ जाएगा 5 आएगा, बोलो हाँ या ना, यहाँ से आंसर आएंगे। अब तुम इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे और भी अच्छे से, क्या करोगे, और भी अच्छे से सॉल्व करोगे। अगर मैं बात करूँ, देखो नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ पे नोट करके, यहाँ पे इस वैल्यू को रखो, तुम्हारा ए कितना दिया है 3 मोल, ठीक, 3 लिख लो। और तुम जानते हो एक यहाँ पर है 3 है, 2 कितना है 5 है, तो कितना आएगा, ठीक, 3/5। अब बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे बी कितना दिया था 2 है, देखो दिया है ना, तो फिर इसके लिए ए का मान 3 है, 2 है, तो कितना आएगा 2/5। मैंने इसी चीज को डायरेक्ट यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा कि नहीं, बोलो, ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक, ये भी गुणा डिवाइड करो उसको भी, उसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, उसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। उसको जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या आएगा, डिवाइड कर दो यहाँ पे, यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। चलो देखो डिवाइड करें, अब अगर इससे कर रहे हो तो कितना जाएगा, पहले एक बार में जाएगा, है ना, फिर उसके बाद 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 गुणे 2, इसको करोगे तो कितना आएगा, बोलो, यहाँ पे 48 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आएगा 12 होगा, 2 रखा, फिर ये 6 हो जाएगा 7, 72 आपके आंसर आएंगे। ठीक है, कितना आएगा 72 mm, ये आपके आंसर होंगे। नोट कर लिया यहाँ तक, नोट करो जल्दी से। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, इसको देखिए क्या क्या दिया है। अब ध्यान से देखो, शुद्ध द्रव मतलब कि पी नॉट ए कितना दिया है 450 mm दे दिया, पी नॉट बी के लिए शुद्ध दे दिया है तो नॉट लगा दो, ठीक, 700 दिया है ना, और उसने क्या बोल दिया कुल दाब यहाँ पे मैं पी बता दूं, ये कितना दिया है 600, ये आपके पास दिए हैं। और आपको निकालने क्या है, मोल प्रभाज, आपको निकालने क्या है, मोल प्रभाज। फॉर्मूला आपका क्या था, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये दिया है, जिसमें से ये दे दिया है, ये दे दिया है, और ये एंड आपको पूछ कौन रहा है, काई ए और काई बी आपसे ये पूछ रहा है कि ये होगा क्या। अब यहाँ पे बात आती है कैसे, अब मोल प्रभाजों की अगर हम लोग गणना करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से चलो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मोल प्रभाजों की, मोल प्रभाजों की गणना। अब हमें पहले मोल प्रभाज निकाल लेने हैं, कैलकुलेशन अगर यहाँ कर लेते हैं तो
चीजें और आसान हो जाएगी। ठीक, यहाँ से हमें गणना करना है, तो हमारा यही तो था, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब यहाँ से हमें इनको निकालना है। अब अगर हम ये निकालेंगे तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या होता था, अगर मैं इसकी बात करूं एक्स ए, ठीक, एक्स ए की मैं बात कर लूं और एक्स बी जो कि काई से रिप्रेजेंट है, तो बराबर 1 होता था कि नहीं, बोलो, ये पहले पढ़े हो, ये 1 होता है। अगर मैं यहाँ से काई बी की मान निकालू, ठीक, काई बी का मान निकालू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी या काई ए हो जाएगा कि नहीं, ये तुम्हारा आ जाएगा, बोलो हाँ या ना जल्दी से, ये तुम्हारे आंसर हो जाएंगे ऐसे यहाँ पे मोल प्रभाज। अब तुम यहाँ पे क्या करो, एक्स बी का मान रखने पर अब हम मान रखेंगे कहाँ, उसमें रखेंगे, ठीक है, कहाँ पर मान रखेंगे हम लोग, उसमें, बी की जगह पर रखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो P इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस ब्रैकेट में -1 काई ए, हाँ या ना, बोलो। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। अब वैल्यू को आती है पुट करने की बारी। अब वैल्यू को आप पुट करिए, जो चीज दिया है वहां पे, ये फॉर्मूले में रखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मैं रख रही हूँ ऐसे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, 600 है ना, फिर पी नॉट कितना है 450, ठीक, 450 दे दिया है। अब यहाँ पे तुम क्या रखोगे, काई ए। अब यहाँ पे क्या दिया है 700, ठीक, अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दो, ठीक, ये वैल्यू तुम क्या करो यहाँ पे रखो ऐसे, सॉरी ए रहेगा। अब ये चीज हमें दे दिया गया है, इतना दिया है। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है अपना फॉर्मूले को बनाना। अब अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो 600 450 काई ए, अब तुम जानते हो इसका गुणा अंदर होगा, तो यहाँ 700 कितना हो जाएगा, बोलो, -700 काई ए, ठीक है कि नहीं, हाँ या ना। तो बेटा हम लोग जानते हैं जो नंबर होगा इसको हटाओ, यहाँ से माइनस कर दो, जब माइनस करोगे तो 100 आएगा कि नहीं, ले जाओ या डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा 450 काई ए माइनस 700 काई ए। अब इसको माइनस करो, तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 250, कितना आएगा 250 आएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 250 काई ए। अब यहाँ से काई ए का मान हमें निकालना है, काई ए का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 100/215 आएगा, 100/250 आ जाएगा। अब यहाँ से जब तुम निकालोगे काई ए का मान, तो ये तुम जानते हो कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे, नहीं जाएगा तो ऊपर से करो, तब यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 1000 जब हो जाएगा तो जानते हो कि तुम इसका क्या है 4 गुना का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4, ठीक है, 0.4 आपके आंसर आ जाएंगे। अब ये मान, ठीक, अब ये मान तुम इसमें रख दो, निकाल दो ना, यहाँ से ये मान तुम इसमें रखो और निकालो, तब तुम्हारे आंसर क्या आएंगे। चलो यहाँ पे काई बी की हम लोग बात कर ले, तो यही था तुम्हारा 1 माइनस काई ए। अब यहाँ पे तुम्हें निकालने हैं, तो 1 माइनस क्या करोगे 0.4, तुम जानते हो 1 में से घटाना है, जितना बचा है उतना ही उसका बचेगा जो हो लिखो, तो क्या हो जाएगा 0.6। तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि काई बी का मान आया हमारा 0.6 और काई ए का मान क्या आया है 0.4। ये आपके आंसर पूछे जाएंगे, देखो बहुत आसान है, ठीक, यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।